हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे फेरी एनिमे एक्सप्लेनर पे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लेवल अप टू सर्वाइव। आई होप ये वाला सीरीज आप लोगों का अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन को लाइक कर दीजिएगा। चलो तो फिर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में हमारे हीरो का नाम चेंग लिजी होता है। वह अपने स्कूल के क्लासरूम में बैठा हुआ होता है। बैठे बैठे वो अपने बारे में कहता है, मेरा नाम चेंग लिजी है, मैं एक बहुत ही जीनियस स्टूडेंट हूँ। हमारे बुक में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैं सॉल्व नहीं करता, बल्कि ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो मैं हल नहीं कर सकता। लेकिन ज़िंदगी में ऐसे सवाल खड़ी कर दी है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं एक लड़की के साथ मिला हुआ हूँ जिससे मुझे प्यार हो गया, लेकिन वो लड़की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। यानी कि उस लड़की को डील करना इतना भी आसान नहीं है। तो वो लड़की उसी डेस्क के ऊपर बैठे होते हैं और लॉलीपॉप खा रही होती है, जबकि टीचर दूर से चिल्लाकर उस लड़की से कहते हैं, ताइजामी, ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारा घर का पेट नहीं है, चलो जल्दी से डेस्क के ऊपर से उतरो जाओ। मी वहाँ पर डेस्क के ऊपर बैठकर जिली से कहता है, जिली, आज भी तुम मेरे लिए मेरा होमवर्क करना पड़ेगा। आज रात मुझे गेम खेलना है, क्या तुम मेरे लिए मेरा होमवर्क कर पाओगे? हो कर सकते हो? तो वो जिली को उसके सामने नोटबुक पकड़ा देता है और जिली शर्माते हुए वो नोटबुक ले लेता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा। लेकिन साथ ही जिली यहाँ हिम्मत करके उससे पूछ लेता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ उस गेम में जॉइन कर सकती हूँ जो ऑनलाइन गेम तुम खेलती हो? मैं भी उसको जॉइन करना चाहती हूँ। तो लिज़ी उठकर बाहर के लिए जा ही रहे होते हैं, क्योंकि टीचर ने उसको पनिश किया होता है। जाते हुए जिली उससे कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम वहाँ पर हिलर बन के आना। आज रात 8:30 बजे गेम स्टार्ट होगा। हम लोग न्यू विलेज में मिलेंगे और मेरा गेम का आईडी है बस्टिंग स्वीट हार्ट। चलो ठीक है, रात के 8:30 बजे गेम में मिलेंगे। आई होप मुझे तुम ढूंढ लोगे। स्कूल से छुट्टी होने के बाद जिल्ली के दिमाग में सिर्फ एक ही बात सवार है कि रात में 8:30 बजे वो गेम के अंदर जाना है और स्वीट हार्ट वाली बंदी को वो ढूंढना है। जबकि उसी वक्त वहाँ पे बारिश हो रही होती है। साथ ही बताया जा रहा होता है कि आज रात 8:30 बजे एक बहुत ही भयानक तूफान आने वाला है। 8:30 बजे हमारे आइलैंड के साथ टकराएगा और उसके अंदर बहुत सारे थंडरस्टॉर्म भी। इसी वजह से तुम सब लोग अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी लाइंस बंद कर देना। लेकिन जीने के दिमाग के ऊपर से सब कुछ चला जाता है, क्योंकि वो सिर्फ गेम के बारे में सोच रहे होते हैं। और फाइनल अपने घर पहुंच जाते हैं। अपने मॉम से कहते हैं, मॉम मैं घर वापस आ गई। उसकी मॉम मुझसे कहता है, आज तुम बड़े जल्दी आ गए। क्योंकि इसीलिए कहने लगी, मॉम आपको तो पता है कि बाहर बहुत सारे बारिश हो रही, इसीलिए हमको जल्दी छुट्टी मिल गई। तो उसकी मॉम कहता है, हाँ मुझे भी पता है बाहर बहुत सारे बारिश हो रहे। ठीक है तो फिर तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए डिनर का रेडी करती हूँ। जिली उसी वक्त अपने जूते को रख के उसके मॉम से पूछते हैं, मॉम मेरे लिए कोई पार्सल आया है क्या? उसके मॉम मुझसे कहते हैं, हाँ मैंने उसे कॉरिडोर में रख दिया। जिली उस बात से बहुत खुश हो जाती है और जिली अपने बीआर सेट को मंगवाया होता है कि वो ऑनलाइन गेम खेल सके। ऑनलाइन गेम का नाम कॉस्मोस होता है और बीआर सेट का नाम भी कॉस्मोस। जल्दी से अपने उस बीआर सेट कॉस्मोस को उठा लेके वो भाग के अपने कमरे की तरफ चला जाता है और मोम मुझसे कहता है, तुम कब से गेम स्टार्ट करने लगे? मैंने कहा ना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ नहीं। स्टडी के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो किसी भी बात को नज़रअंदाज करके वो अपने कमरे की ओर चला जाता है। जिले जब उसकी पूरी बात भी नहीं सुनता तो उसका मम कहता है, लगता है कि गेम के अंदर किसी लड़की को मिलने का वादा किया होगा, इसीलिए इतना जल्दी में जा रहा है। मेरा बेटा काफ़ी बड़ा हो गया है। जिले भागता हुआ अपने रूम में चला जाता है और उस बियर बॉक्स को अनबॉक्स कर लेता है। वो अपने उस बियर हेलमेट को पास ही लेकर लेटा हुआ होता है और कहता है, कॉस्मोस गेम सबसे ज़्यादा बेस्ट गेम है और आजकल यही सबसे ज़्यादा चल रहा है, और मैंने इस हेलमेट को पहन लिया तो मैं उस गेम को रियल फील कर सकूँगा। ऐसा लगेगा कि मैं उस गेम को रियल में खेल रहा हूँ। ऊपर से यह बेस्ट इसीलिए है, हमारे दिमाग में ज़्यादा असर नहीं करता है। इसी वजह से तो सभी कॉस्मोस को चूज़ करता है। ज़िली कहता है, मैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मुझे पहले ही इस गेम को खेल लेना चाहिए था।
आज मैंने उससे पूछा तो वो जल्दी से मान लिया। पहले पूछा तो फर्स्ट एड कब का हो जाता। मुझे लगता है जाओ में बहुत ज़्यादा हाई रैंक की प्लेयर बन चुकी होगी। उस तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो वैसे भी बहुत स्टडी में बहुत ही अच्छा हूँ। मैं तो उस तक पहुँच जाऊँ। जिले अपने हेलमेट को लेकर लेता है और उसी वक्त उसकी मोबाइल पर मैसेज आता है कि 8:30 बजे गेम में आ जाओ। वो गेम के अंदर चला जाता है और हेलमेट की चार्जिंग प्लग को वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगा लेता है और साथ ही एक्टिव कर लेता है। जिली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसका पहला डेट होने वाला है, लेकिन उसे पता नहीं उसके लिए सब कुछ बदलने वाला है। जिली कहता है मेरा पहले डेट है, इसलिए मुझे जौमे के लिए पूरी तरह रेडी होकर जाना पड़ेगा। वो अपने गेम को स्टार्ट करता है तो कॉस्मोस उसे कहता है हेलो कॉस्मोस के साथ तुम्हारा कनेक्शन बन रहा है, बहुत ही जल्दी तुम गेम वॉल में पहुंच जाओगे। उस हेलमेट को पहनने के बाद उसे बहुत ही कॉन्शियस कुछ इस तरीके का होता है। उस इंटरफेस के अंदर वहाँ कॉस्मोस लिखा होता है। सामने स्क्रीन ओपन होते ही उसे यूज कहा जाता है कि हमारे कॉस्मोस में तुम्हारा स्वागत है और इस कॉस्मोस को परचेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग तुम्हें वेलकम करते हैं। जिली कहते हैं इन लोगों का इंटरफेस तो बहुत ही कूल है। चलो देखते हैं गेम के सिलेक्शन कैसे होता है कॉस्मोस का। कॉस्मोस एक सर्वाइवल गेम है। तुम्हें यहाँ पे अपने आप को सरवाइव करना होगा। इस वक्त इस गेम को पूरी दुनिया में इस गेम को खेला जा रहा है। पूरी दुनिया के प्लेयर्स के साथ वहाँ सामना हो सकता है। कॉस्मोस बहुत ही डेंजरस गेम है जहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स और आर्टिफैक्ट्स के इन सब को तुम हासिल करके तुम अपने आप को लेवल अप कर सकते हो। सबसे पहले गेम को स्टार्ट करने के लिए अपने लिए एक प्रोफेशन को चूज करना पड़ेगा कि तुम गेम में क्या बनना चाहते हो। जिली कहता है चलो ठीक है, यहाँ मैं अपने लिए क्या चूज करूँ। यहाँ पर बहुत सारे क्लासिक्स है। जाओमी ने कहा था उसे एक हीलर की ज़रूरत है। मुझे लगता है मुझे हीलर को चूज करना चाहिए। तो वो हीलर कैटेगरी को टच करता है और चूज करता है। चूज करते हुए कहता है ठीक है मैं हीलर बन जाती हूँ। वहीं पर नेक्स्ट उसकी क्लोथिंग की बारी आती है। गेम कॉस्मोस कहता है तुम्हें अपने लिए कपड़े चूज करना होगा। पहले ड्रेसिंग तुम्हारे लिए फ्री, उसके बाद तुम्हें परचेस करना होगा। जिले कहता है मेरे पहला डेट होने वाला है, मुझे यहाँ पर सूट पहनना चाहिए और वो वहाँ पर सूट को सिलेक्ट कर लेता है एंड उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं। उसके बॉडी के ऊपर सूट आ जाते हैं, उसके साथ लोडिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे उसकी लोडिंग स्टार्ट होती है वहाँ पर सिटी में एक ऐलान होता है कि रेडियो पर जैसे कि अब सब लोगों को पहले से ही इन्फॉर्म किया जा चुका है थंडरस्टॉर्म बहुत ही पावरफुल है, इसी वजह से आपको 8:30 बजे आप लोगों को सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी वायर्स को बंद रखना होगा एंड किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिक चीज़ को ओपन मत रखना। किसी किस्म की इंसिडेंट्स हो सकता है। एक तरफ तो हमारे ज़िले की लोडिंग स्टार्ट हो चुकी होती है, दूसरी तरफ से थंडरस्टॉर्म के अंदर एक इलेक्ट्रिक बोल्ट निकलती है और वो सीधा आकर जेली के घर के ऊपर गिरता है और घर के ऊपर ऐसे वो थंडर वोल्टेज गिरता है कि उसे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट होता है और उसकी चार्जिंग के प्लग के अंदर थंडरस्टॉर्म वोल्टेज चला जाता है। थंडरस्टॉर्म होने की वजह से शॉक सर्किट होता है। जिंगली के हेलमेट के अंदर भी शॉक सर्किट होता है क्योंकि उसने वो हेलमेट पहना हुआ था। कॉस्मोस अभी तक एक्टिव होता है, उसके अंदर भी शॉक सर्किट होता है और उसी शॉक सर्किट की वजह से सारे इलेक्ट्रिसिटी उसके कॉस्मोस के अंदर चला जाता है। जिंगली बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है मेरी फर्स्ट डेट में आ रहा हूँ। जैसे वो कहता है वो आ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक का बड़ा झटका उसके अंदर लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने तो नहीं सुना था बिजली के झटके भी लगते हैं। जैसे वहाँ पर उसे बिजली के झटके लगते हैं उसकी बॉडी वहाँ पर ही गायब हो जाती है, सिर्फ उसका कॉस्मोस का हेलमेट पड़ा हुआ होता है, जबकि उसकी पूरी बॉडी कॉस्मोस की हेलमेट के अंदर चला जाता है और साथ ही उसके घर का बिजली भी चली जाती है। मुंह पर आते ही उसे कहता है जिली क्या तुम्हें पता है हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी क्यों चली गई, जाके चेक करो। वो डोर खोलकर अंदर आते हैं और सिर्फ वहाँ पे उसका कॉस्मोस का हेलमेट गिरा हुआ होता है।